राजस्थान में विधानसभा चुनाव अपने रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। कांग्रेस गहलोत सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ साथ पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चुनावी मैदान में है। राजस्थान में सभी बड़ी नेताओं को टिकट मिल चुके हैं। कांग्रेस से सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि टिकट मिलने के बाद चुनावी मैदान में जुट गए हैं। तो वहीं बीजेपी से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी ताल ठोक दी है। खिलेगा कमल या मजबूत होगी पंजे की पकड़। जयपुर और जोधपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 16 नवंबर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी करेंगे चुनावी प्रचार। बागियों ने की बीजेपी और कांग्रेस की राह मुश्किल। आम आदमी पार्टी को नहीं मिले प्रत्याशी। छोटे बड़े 9 दलों ने उतारे अपने खिलाड़ी। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कांग्रेस को हड़ौती में लगा बड़ा झटका। कन्हैया लाल की हत्या बना चुनावी मुद्दा। पीएम मोदी के 22 नवंबर को जयपुर और 23 नवंबर को जोधपुर में रोड शो की तैयारी चल रही है। जयपुर के परकोटे में पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है। इसके अलावा वह गोविंद देव मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व पर राजस्थान में हार मानने और अन्य राज्यों की तुलना में वहां धीरे धीरे प्रचार करने का आरोप लगाए जाने के बाद पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि 16 नवंबर से उनके वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। सन्नद्ध रहे राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बागियों की चुनौतियों को झेल रही हैं, जिसमें भाजपा की राह ज्यादा मुश्किल दिख रही है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ बागियों की संख्या अधिक है बल्कि कई चेहरे शपथ का दर्जा भी रखते हैं। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। पार्टी सिर्फ 58 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाई है। छोटे बड़े 9 दलों ने सत्ता के संग्राम में अपने खिलाड़ी उतारे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक ईडी और सीबीआई को कांग्रेस सरकार के खिलाफ उतारा है। एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के बीच दल बदल का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें से पूर्व मंत्री रामगोपाल भैरव और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी के आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या करने वाले शख्स संबंधित बीजेपी से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर मुकाबला हो रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता से तमाम वादे कर रहे हैं। चुनावी समर में कभी भाजपा कोई दाव चलकर कांग्रेस को झटका दे रही है, तो कभी उसका उल्टा भी नजर आ रहा है। हिंदी खबर की खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हिंदी खबर।